हेलो गाइस। तो आज एक नया PYQ लाए हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो, अभी 10th में हमें AP करके चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार यार, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सब सही। चलो ठीक है। अब क्या बोला, हमें पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, अगर आपको आ रहा हो पहले पॉज करो और सॉल्यूशन मैच करना उसके बाद में, ठीक है। क्या बोला हमें, हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? आई होप समझ में आया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और रिपीटेटिव टर्म्स में आया है ये क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन CBSE ने पूछा है, ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी? बहुत इजी अप्रोच है। हमने AP में क्या क्या सीखा है अभी? सर, हमने AP में कुछ 2 फॉर्मूले सीखे थे। एक था nth टर्म का, 2 मिनट बिगड़ गया थोड़ा सा, हाँ। एक था nth टर्म का, दो जो था a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब ये a क्या है, d क्या है, ये सब एटलीस्ट पता होगा, ठीक है। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू nth टर्म, ठीक है। इसमें अगर नहीं पता कोई बात नहीं, बेसिक से ले रहे हैं तो a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इससे यार डेप्थ में नहीं जा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 बोले, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब सर जैसे मतलब 12 है 8 है और अपना क्या बोलते हैं 24 है, 28 है, 40, ये सब मल्टीपल्स हैं 4 के। मतलब 4 की एक्चुअली कह सकते हैं टेबल में आते हैं ये, ठीक है। 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। पर अब हमें तो सर इतना बड़ा पूछ लिया कि 10 से 250 तक कितने लाई करेंगे। तो देखो, हमें पता ही नहीं है कितने लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम AP बनाएंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। तो 10 से 250 बोला, बिटवीन बोला ना, 10 से 250 इंक्लूडिंग 10 एंड 250, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखना एक चीज़ देखना, क्या 10 डिविजिबल है? 10 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है। 250 डिविजिबल है? देख लेंगे, वैसे तो नहीं है, ठीक है। तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है, 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो? 10 के बाद सर 4 3 से 12 पड़ा है सर, बहुत बढ़िया। तो 12 है पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर होगा 16, ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल है, फिर 20 होगा और फिर ऐसे ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक? 250। 250 से जस्ट एक छोटा नंबर होता है सर, चलो एक काम करो, 250 को सीधे डिवाइड ही कर लो, ठीक है। तो सर ये होता है फिर अपना 6 और 24 बचा, 10 बचा और फिर ये 2 बचा और क्या है, 8 हो गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कुछ चीज़ ज़्यादा आ रही है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो 2 इधर अपन माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 248। मतलब 250 के पहले एक ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, वो है 248। ना हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 6 और ये 2 62, ठीक है। तो हमें कुल मिला के AP पता चल गई है, हमें AP पता चल गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर इसका फॉर्मूला हमें फॉर्मूला भी पता चल गया, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। पर सर अप्रोच क्या रहेगी? हम तो अप्रोच सीखना है। देखो 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 क्या करना है अपन को, ब्रश कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। क्या करना है अपन को कि जो A है हमारा वो तो 12 है,
ठीक है 12 ले लो। अब हमें पता ही नहीं है कहाँ तक है, मतलब देखो हमें पता ही नहीं है कितने नंबर हैं, हमें n टर्म्स पता ही नहीं है, तो nth टर्म हम लास्ट टर्म ले सकते हैं, ये nth, और हाँ nth टर्म लास्ट टर्म नहीं होता है, nth टर्म लास्ट टर्म नहीं होता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, क्योंकि हमें देखो सिंप्लीफाई करते हैं 12 से लेके 248, 12 से लेके 248 तक जो भी नंबर्स हैं उसको हम n बोलेंगे, तो हमें n पता नहीं है, तो n पता करने के लिए हम nth टर्म चाहिए रहेगा, तो nth टर्म हमें लास्ट नंबर 248 दिया है तो हम उसी को ले लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना एक कहावत, ये कहावत नहीं पता, कहावत जाओ, ठीक है सुनो, अब कहावत जाए तेल लेने। अब हमें a पता है 12 है हमारा, a हमारा 12 है, d हमारा क्या है सर, 12 के बाद 16 आ रहा है, 12 के बाद 16 आ रहा है, डिफरेंस क्या है 16 माइनस 12 4, बहुत बढ़िया 4, और nth टर्म है हमारा 248। सॉल्व करने की भी मतलब कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, उसमें क्या ट्रिक, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, अभी बताया मैंने, और 2 ये सॉरी गंदा हो गया 248, ठीक है। अब एक काम करो, n माइनस 1 इंटू 4 इधर रहने दो, इज इक्वल टू 248 माइनस 12 कर लो, 248 माइनस 12 कितना होता है, देखो नहीं हो रहा तो अपन तुरंत इधर कर सकते हैं, 248 माइनस 12 6 और 3 और 2 236 आता है आंसर, ठीक है 236। अब n माइनस 1 की वैल्यू 236 बाय 4, तो n माइनस 1 कितना आ गया हमारा 236 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो अपना सीधा आ जाएगा, हाँ क्या बोलते हैं अपना 5 आ जाएगा, और 3 बचा 9 59, ठीक है n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा उधर, ठीक है क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, 60 अच्छे से नहीं बना मेरा, ठीक है क्योंकि उधर प्लस हो जाएगा, समझ में आया। तो सर n की वैल्यू 60 आ गई, तो n क्या है, अब चपड़ गंजू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ multiples of 4 lying between 10 and 250 क्या है 60, ठीक है समझ में आया, अप्रोच सीखे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर PYQ बहुत बार आता है इसलिए इसको करवा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट PYQ पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।